प्रभु जी, जब तक बाकी भक्त अपने प्रश्न सोच रहे हैं तब तक मेरा एक प्रश्न है। प्रभु जी, हमने एक ऐसी कंडीशन रखी है 192 राउंड के लिए कि डिवोटीज को कमिटमेंट देना होगा कि वो अगले वर्ष 50% अटेंडेंस वीकडेज और वीकेंड्स में मिनिमम रखेंगे। बट प्रभु जी, इसमें मतलब इस बार पार्ट लेने के लिए हम अगली बार का कमिटमेंट ले रहे हैं। अगर डिवोटीज अपना कमिटमेंट नहीं पूरा कर पाते तो क्या उसके लिए कुछ कॉन्सिक्वेंस होगा? कॉन्सिक्वेंसेस यही होगा प्रभु जी कि हम दूसरी बार जब वो डिवोटी जो है उसको 192 राउंड्स करना है तो हम उनके पास में आकर के कहेंगे कि प्रभु आप वैष्णव है ना प्रभु, हम सब वैष्णव है। हम वैष्णव का मतलब यही है कि हमारा अंदर और बाहर एक होना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ ए वैष्णव। अगर वो वैष्णव को जो है फिर उसने जो है फुलफिल नहीं किया, हाँ कोई मेजर कारण है, लाइक हेल्थ इश्यू आ गया है, वो बहुत ही हेल्थ में जो है उसकी हालत खराब हो गई है, या उसको कोई फैमिली इश्यूज ऐसा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं आ सकते, जेन्युइन रीजन। देखो प्रभु, मैं आपको धोखा दे सकता हूँ, आप मुझे धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम कृष्णा को धोखा नहीं दे पाएंगे। और हमारा मेन मकसद क्या है ये सब चीज का? नहीं कि किसी को लकड़ी लेकर के किसी को प्रेशर दे करके कुछ करवाए। हमारा मेन मकसद एक ही है प्रभु, कोई भी हालत में डिवोटीज को टेस्ट आ जाए हरि नाम का। यही हमारा मकसद है, दूसरा देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग। और उसके वजह से जो है हम ये सब चीज करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा मेरा हृदय से दावा है प्रभु जी, एंड आई कैन टेल यू विथ 100% कन्विक्शन कि जो भी भक्त कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है सुबह में जपा करने के लिए, और ब्रह्म मुहूर्त में हमारे साथ में एक ही आसन में एक ही सिटिंग में जपा करता है, प्रभु उनको झांक करके पूछिए उनकी कॉन्सियसनेस में क्या फर्क आया है। अगर कॉन्सियसनेस में फर्क नहीं आया है प्रभु, देन आई माई सेल्फ विल रिक्वेस्ट यू, प्रभु आप मत आइए यहाँ पे। क्यों आने, तो क्यों वेस्ट करते हो टाइम, क्यों इधर वेस्ट करते हो? ये तो पूरा रिजल्ट ओरिएंटेड है प्रभु जी, दूसरी सब चीज तो पता नहीं है कैसा है, लेकिन इमीडिएटली फर्क पड़ने लगता है। तो हमारी ऐसी इच्छा है कि प्रभु ये जो लोग भी डिवोटी आवे, वो खाली एक ही बार 192 करके जावे, या तो वो कंसिस्टेंसी दिखावे, नहीं तो उनके बेनिफिट के लिए अगर एक थोड़ा सा नियम जैसा होता है ना प्रभु, तो हम थोड़ा लाइफ में सीरियसली लेते हैं। हमको अगर जॉब के अंदर बोला जाएगा कि आपको सुबह में ये टाइम पे आना ही पड़ेगा, अगर नहीं आएंगे तो आपका दिन कट जाएगा, तो फिर प्रभु हम सीरियसली आ जाते हैं ना टाइम पे। उसी हिसाब से अगर हमको पता है कि मेरे को मिनिमम 50% अटेंडेंस देनी है, तो प्रभु उसको हम प्रायोरिटी समझ करके, हम उसको पहली प्रायोरिटी समझ करके एडजस्टमेंट करके करेंगे। और प्रभु हम लोग जो है आपसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा तो हर एक डिवोटी जो है प्रभु जी, जो कृष्णा कॉन्सियसनेस में है, उसको मिनिमम 16 माला तो करनी ही है ना। वेरी क्लियर है। हम उनको खाली एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप 16 माला जो करते हो प्रभु, आप जो है उसके अंदर जो है सुबह में हमारे साथ में कर लीजिएगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। उसमें क्या खोटा है? और आपके लिए अनुभव भी आप देख लीजिएगा, सुबह में आप जपा करते हो तो आपके हमारे साथ में देखो आपके जीवन में कितना चेंजेस आते हैं। हाँ, अभी शनिवार रविवार को हम 32 माला करवाते हैं, लेकिन प्रभु ये थोड़ा तो होकर जब एक 192 राउंड जब भक्त करता है, तो वो खाली 16 माला से लटकते रहेगा तो प्रभु वो 192 कैसे कर पाएंगे? और हमारा मकसद सिर्फ एक है, शनिवार रविवार के दिन ज्यादा जपा करने का। छुट्टी के टाइम पे आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। जब भी व्यक्ति आइडल रहता है तो वो जो है न विचार करने का विचार करता है। बेहतर है सुबह के टाइम पे ज्यादा माला करके कृष्णा को ज्यादा फोकस कर ले। हाँ, आप बोलेंगे मेरे को शनिवार को छुट्टी नहीं है, एक ही दिन छुट्टी है, नो प्रॉब्लम प्रभु, आपको 50% ही हम बोल रहे हैं, हम ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट। यार ये सब चीज प्रभु जी, वी आर वेरी वेरी क्लियर, वी हैव एब्सोल्युटली जो है ना, मेरा एक ही मकसद था कि ऐसा ना हो जावे कि हम 192 राउंड्स करें, एक साल में एक दिन करें और फिर दिखाई ना देवे। कैसे महाप्रभु की मर्सी मिलेगी? महाप्रभु वो तो देखेंगे ना कि तुम्हारा एक्शन तो कुछ एकदम सिंसियर होना चाहिए ना, तभी वो मर्सी मिलेगी। और एक चीज मेरा कन्विक्शन है प्रभु, जपा जो है प्रभु उसका टेस्ट सिर्फ कृष्णा की कृपा से ही होने वाला है। देयर इज नो शॉर्टकट, एब्सोल्युटली देयर इज नो शॉर्टकट। इट कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन द लॉर्ड एंड गुरु एंड कृष्णा इज प्लीज विथ यू। तो लेकिन उसके लिए एक्शन से तो कुछ बताना पड़ेगा ना कि प्रभु आई एम वेरी सीरियस इन माय चांटिंग। और नो वेस्ट, नो ज्यादा टाइम हम मांग नहीं रहे, खाली शनिवार रविवार के दिन थोड़ा ज्यादा मांगना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो है वो फ्री टाइम है, तो क्यों ना थोड़ा ज्यादा टाइम दे देवे कृष्णा के लिए। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन इज, खाली वी वांटेड टू मेक इट वेरी क्लियर। एक वैष्णव को जो है प्रभु जब वो कमिटमेंट देता है तो वो कॉशियस हो जाता है कि मैंने कमिटमेंट दिया है, तो उसको वो कमिटमेंट की वजह से वो हमेशा कॉशियस और फर्स्ट प्रायोरिटी जपा को रखेगा।
और उसके लिए ये हम कर रहे हैं। दैट्स इट। इज इट ओके विपुल प्रभु? थैंक यू प्रभु जी। अजय प्रभु, यू मे आस्क योर क्वेश्चन। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। हरी हरी बोल। प्रभु जी, मेरा जपा से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। प्रभु जी, जैसे कि आप बोलते हैं जब कृष्णा पेनिट्रेट होते हार्ट में, जब हम जपा करते, तो प्रभु जी मेरे साथ तो वो कभी होता नहीं था, लेकिन क्या मालूम एक दिन ऐसा हो गया 4-5 दिन पहले, जो मेरा 16 माला में वो कृष्णा, और मुझे पहली बार ऐसा फील हुआ हरि नाम पूरा हार्ट को नरिशमेंट दिया। पहले ऐसे कभी होता नहीं था। तो अभी मैं वही जो है फिर से ट्राई करता हूँ तो वो होता नहीं है। और इसके पहले जो मैंने जितना भी जपा किया था ना, तो उसमें मेरा स्पीड भी फास्ट हुआ करता था, तो मैं वो सिलेबल बाय सिलेबल नहीं लेता था। अभी मैं सिलेबल बाय सिलेबल लेता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, मुझे टाइम भी बहुत लगता है। जैसे कि आज भी अभी 9 बजे तक मैंने सिर्फ 20 माला ही किया। अभी मैं वो एक एक शब्द से जपा करता हूँ तो अभी मुझे बहुत पछतावा होता है कि मैंने पहले बहुत गलत स्पीड में जपा किया, और अभी वैसा जपा करता हूँ। अभी तो हार्ट में पेनिट्रेट भी कैसे होते हैं कृष्णा, वो भी प्रभु जी प्लीज बताइए। और कैसा जपा करना चाहिए, किस तरीके से, बस फाइनल यही है एक लाइन में, किस तरीके से ऐसा जपा करना चाहिए कि जो जो है 16 माला हमको हार्ट में कृष्णा पेनिट्रेट हो जाए। हरे वेरी कृष्णा। नाइस क्वेश्चंस, वेरी नाइस क्वेश्चंस। प्रभु जी जपा ऐसा करो कि जब जपा, मेरा तो बहुत प्रभु जी ये इतना डीप में, इतना बराबर वाक्य सुनने का, इतना तो मैं तो प्रभु इतना एलिवेटेड नहीं हूं, मैं संघर्ष कर रहा हूं। लेकिन जो है प्रभु, मुझे एक ही चीज, मैंने एक फॉर्मूला समझा है। 16 माला करने के बाद में जब माला हम छोड़ते हैं ना, तब उस समय ऐसा लगना चाहिए कृष्णा मेरे हृदय में फिक्स हो गए हैं। मुझे लग रहा है कि मैं पहले जपा शुरू करा था तभी जो मेरी कॉन्सियसनेस थी, और 16 माला खत्म हो जाने के बाद में मेरी जो कॉन्सियसनेस आ रही है, उसके अंदर हकीकत में लग रहा है कृष्णा हृदय में आए हुए हैं, और अंदर से बहुत शेल्टर जैसा लग रहा है। अगर ये हो रहा है, अभी आप जैसा विचार करो आपको कैसा करना है, बहुत एक एक वाक्य सुन करके करना है, क्या क्या कृष्णा के सामने जो है हेल्पलेस और होपलेस होकर के वो कॉन्सियसनेस करके करना है। इट इज अप टू यू टू टेक द कॉल। लेकिन 16 माला करने के बाद में एक चेतना आ जानी चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं मेरे पिताजी के साथ में हूं, मुझे संभाल लेंगे। राधा रानी माँ मेरे साथ में है, मुझे संभाल लेगी। ये दुनिया में इतना संघर्ष है, लेकिन ये संघर्ष के साथ में मेरे पास हरि नाम का शेल्टर भी है। ये अगर कॉन्सियसनेस होती है, देन इट इज फॉर मी, आई फील इट दिस इज वंडरफुल। इज इट ओके? यस। एंड प्रभु जी, जो आप बोलते हैं जपा में ये कॉन्शियसनेस रखना है, तो उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? वो प्रेयर्स करके जपा शुरू करना है, या जपा करते करते बार बार वो बोलना कृष्णा को? प्रभु जी एवरीथिंग विल कम बाय योर ओन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। आप खाली एक ही चीज कर रखिए, मुझे जो है इस तरह से जपा करना है कि जितना हो सके उतना मेरे को हरि नाम के ऊपर और कृष्णा के फॉर्म के अंदर, अगर हरि नाम में आवे या तो कृष्णा के फॉर्म में आवे, मेरा माइंड उसमें ही फोकस रहे। जैसा माइंड किधर भी बाहर जाता है तो उसको खींच करके लेके आऊंगा, बस। उसके आगे लीव इट ऑन कृष्णा, लेट कृष्णा टेक ए कॉल, अपना क्या स्थिति है और अपने को किस तरह से अपने को नरिशमेंट देकर के आगे खींचना चाहता है। Everybody has their conditioning, everybody has their background, everybody has their past, so to say, difficulties and some thoughts इतना deep rooted होता है कि वो निकलता ही नहीं है। तो हर एक के लिए अलग अलग कैटेगरी होती है प्रभु। लेकिन जो है प्रभु, अगर आपने जो है ना ये जपा के अंदर ये सीरियसनेस कृष्णा को बताया गया, कृष्णा जो है ना प्रभु वो अपने हिसाब से जो है बराबर बना करके आपको दे देंगे। राधानाथ महाराज एक वाक्य बहुत अच्छा बोलते हैं, कृष्णा हैज मेड ए कोट that is exactly only suits you, it is not suiting to any other devotee। तो हमारा कंडीशनिंग, हमारा बैकग्राउंड, हमारी हैबिट्स सबकी अलग अलग है, और सबका वो अटैचमेंट और कंडीशनिंग इतनी डीप रूटेड होती है प्रभु कि उसको हर एक को अलग अलग प्रोसेस चलता है। लेकिन एक प्रोसेस बहुत क्लियर है, कृष्णा मुझे जो है आपका झप्पा से मुझे आपको शेल्टर मिलना चाहिए, मुझे लगना चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूँ, बाहर की दुनिया में मैं अकेला फाइट मुझे नहीं करना है, यू आर देयर विथ मी। और जपा करने के बाद में वो अंदर से एक आश्वासन रूप हो जाता है, दैट मीन्स आई फील इट दिस वे, दैट जपा इज गुड। इज इट ओके प्रभु? यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। अरे प्रार्थना कीजिए प्रभु जी मेरे लिए प्लीज। you are wonderful प्रभु, at this age you are having such a nice नहीं consciousness, just प्रभु go जी, on। अभी अभी मुझे पता चल रहा है कि अभी तक जो मैंने जपा किया वो जपा नहीं, सिर्फ टाइम पास किया। अभी जो जपा करने जा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी तक बहुत टाइम पास किया जपा, ऐसा लग रहा है मुझे अभी। क्योंकि अभी अब प्रभु जी वो बहुत, और अभी बहुत स्ट्रगल हो रहा है वो फिर से जपा अच्छा बनाने को।
अभी वो रॉन्ग हैबिट में जपा का हैबिट लगाया है, एकदम ऐसा हरे कृष्ण कृष्ण फास्ट में करने का, और अभी वो फिर से ठीक करने में प्रभु जी बहुत मेहनत हो रहा है। और जस्ट गो ऑन प्रभु, जस्ट गो ऑन, कृष्णा विल गो ऑन गाइडिंग यू, जस्ट शो योर सिंसियरिटी और कृष्णा ही आपको रास्ता निकाल के देगा। कुछ ज्यादा मत करो, आप जैसा कर रहे हो जैसा करते रहो और कृष्णा से याचना करते रहो कि मुझे सुधारना बाबा, मुझे लटकता रहना नहीं है इधर, मुझे हकीकत में सीरियसली कृष्णा कॉन्शियसनेस लेनी है। अगर ये कॉन्शियसनेस है तो कृष्णा आपको रास्ता दिखा देगा प्रभु। और हर एक व्यक्ति का जो है ना प्रभु स्टैंडर्ड अलग अलग है। हरे आपका 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 रूल जो है दूसरे से एप्लीकेबल नहीं होगा। सो प्रभु जस्ट लीव इट ऑन कृष्णा एंड कृष्णा विल टेक केयर ऑफ इट। ओके ओके। एंड प्रभु जी एक बोलिए। लास्ट प्रश्न एक है, पूछूं? यू हैव टू आस्क विपुल प्रभु। यस प्रभु। ओके प्रभु जी, आपके लेक्चर भी रोज सुनता हूँ, उससे भी बहुत हेल्प हो रहा है मुझे। लेकिन प्रभु जी जो है कृष्णा से ज्यादा जो है हमें अट्रैक्शन अगर करना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि जो आप बोलते हो वो सब फिलोसॉफिकली ये होता है, लेकिन वो सिर्फ लेक्चर से कन्विक्शन है, लेकिन भगवान की तरफ कुछ ज्यादा आकर्षण नहीं है प्रभु जी, तो वो कैसे क्रिएट करें? कृष्णा यू शुड डू द थिंग्स व्हिच कृष्णा वांट्स यू टू डू। भक्तों की सिंसियरली जो है ना सेल्फलेसली सेवा करो प्रभु। कृष्णा इतना प्रसन्न हो जाते हैं ना, ये मैंने थोड़ा देखा है मेरे लाइफ में प्रभु। ज्यादा कृष्णा के पास जाकर के याचना करने के बेहतर है, बेस्ट ऑप्शन ये है कि उनके जो सीरियस भक्त है ना उसकी सेल्फलेसली सेवा करो, सेल्फलेसली सेवा करो प्रभु। अब देखो आपके हृदय के अंदर इतना परिवर्तन आएगा। कृष्णा बिकम सो प्लीज विथ यू। सो रादर देन गोइंग टू कृष्णा एंड सर्विंग हिम, दैट्स नाइस, बट मोर देन दैट इज प्रभु मद भक्ता पूजा वेदिका। मेरे मेरे भक्तों की सेवा करो। यही जो है ना, यही हमारा गौड़ीय संप्रदाय का सबसे बड़ा मीनिंग है प्रभु। गौड़ीय जो है ना डायरेक्टली बोलता है कृष्णा की सेवा की जगह कृष्णा के भक्तों की सेवा करोगे ना तो कृष्णा ज्यादा प्रसन्न होगे। तो प्रभु व्हेन दिस टाइप ऑफ थिंग कम्स, जस्ट सर्व। जैसा भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलता है जस्ट आप ले लो और सेल्फलेसली करो। सेल्फलेसली, वी डोंट वांट एनीथिंग ग्रॉस और सटल। और देखो प्रभु चेतना में बहुत परिवर्तन होता है। ठीक है प्रभु? ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरि बोल। यस विपुल प्रभु, एनीथिंग एल्स? राजेंद्र प्रभु, यू मे आस्क योर। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल असिस्टेंस प्रभु जी। प्रभु जी एक्चुअली हम ये नियरली अभी ये 2 साल से आपका एसोसिएशन से बहुत सारी चेंजेस हुआ हमारे इसमें भी। फिर भी प्रभु एक छोटा क्वेश्चन है प्रभु, थोड़ा एक्चुअली क्या है, अपन जो एक्टिविटी करते हैं, एक अपन एक्टिविटी गुड और बैड एक्टिविटी करते हैं, ये बाय स्पीच और बाय एक्टिविटी और बाय मन। तो इसमें एक माइंड से कभी कभी अपना गलत विचार आते हैं कभी, यानी फॉर एग्जांपल कभी किसी वैष्णव अगर जब कर रहे समझो तो वो सही कर रहा कि यानी डाउटफुल कभी ऐसा, या कई गलत विचार आते हैं कभी कभी, तो उससे कैसा अपन बच पाना प्रभु जी? जो माइंड का जो मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरा अंदर का जो है ना एक्सरे वो आप निकाल करके मुझे पूछ रहे मेरा भी यही प्रॉब्लम है प्रभु। द बेस्ट ऑप्शन अभी क्या करें प्रभु? अंदर की कंडीशनिंग इतनी डीप रूटेड है, क्या करें? जब भी ऐसा लगता है ना प्रभु जी के थोड़ा खोटे विचार आ गया ना, इमीडिएटली जपा जो है ना प्रभु, 2 चीज करना। जोर से जपा करना जोर से जपा करके और कृष्णा से याचना करना, कृष्णा देखो मेरी क्या हालत है, मेरी क्या हालत है, मैं क्या हूं आप देखो, मुझे आपके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचाने का। और वो कॉन्सियसनेस के अंदर जो है फिर जब भी हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस का कॉन्सियसनेस आता है ना, और फिर वापस आप जपा सीरियसली करने लगते हो ना, कृष्णा समझते हैं ये लड़का अभी जो है ना सुधरने लगा है, उसको समझ में आ गया कि उसकी औकात क्या है। और फिर ग्रेजुअली वो जाती जाएगी। लेकिन ग्रेजुअली क्यों जाएगा? क्योंकि जो है कृष्णा हमको ये सिखाना चाहता है, तुझे समझ लेना चाहिए कि तेरी स्थिति है। ह्यूमिलिटी के बिना, दीनता के बिना तेरे लिए कोई आसरा नहीं है। एंड दिस इज गुड प्रभु टू सम एक्सटेंट। हमको जो है ना ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा कृष्णा भक्ति में ये हो जाता है कि जब भी बहुत ज्यादा कृष्णा भक्ति करने लगते हैं ना तो हमको ये लगता है हम बहुत एडवांस हो गए या हम दूसरे से बहुत अच्छे हैं। और जैसा वो हो गया ना प्रभु, तो एक्सटर्नली हम भक्ति करेंगे लेकिन कृष्णा की दृष्टि से हम दूर हो जाते हैं, क्योंकि फॉल्स प्राइड आ जाता है। बेहतर है थोड़ा ऐसा झटका लगे ना, तो उससे बेहतर हमको समझ में आ जाएगा मेरी औकात क्या है। भले लोग मुझे कुछ भी कहे लेकिन मुझे मालूम है मैं क्या हूं। इसके वजह से जो है ना प्रभु, हम जो है ना हमारे लेवल में रहेंगे और हमेशा जो है हम्बल ह्यूमिलिटी लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे। एंड दैट इज व्हाट कृष्णा वांट्स।
प्रभु लड़ाई बाहर नहीं है, लड़ाई अंदर है। लड़ाई अंदर है प्रभु, और ये अंदर की लड़ाई बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। आज सुबह में हम चर्चा करते थे ना, अरे अच्छे अच्छे डिवोटीज जो है प्रभु, अच्छे अच्छे डिवोटीज, सौबारी मुनि, विश्वामित्र मुनि, अरे कहाँ इतना हम लोग प्रभु जी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी इतनी तपस्या करने की। अब वो भी जो है फंस जाते हैं, फिसल जाते हैं, तो क्या हमारी औकात है प्रभु? कलयुग का प्रोडक्ट है, पूरे जिंदगी घोटाला किया है, अभी 2-5 साल के अंदर कृष्णा भक्ति मिली है, और 2-5 साल के अंदर बहुत बड़े हम बन जाएंगे क्या? और बनेंगे तो भी अच्छा नहीं है। हमारा अच्छा नहीं है, इट इज नॉट गुड फॉर अस। क्यों? क्योंकि अंदर की डीप रूटेड जो कंडीशनिंग है ना, उसके वजह से जो है प्रभु वापस फॉल्स प्राइड आ जाएगा। थोड़ा झटका लग करके आगे आएंगे ना, तो बराबर मैच्योरिटी के साथ में कृष्णा भक्ति करेंगे भाई। ठीक है प्रभु, मेरा ध्यान रखना, ये सब मेरे लिए ही है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल। यस विपुल प्रभु। प्रभु जी, यू मे आस्क योर क्वेश्चन। यस प्रभु, इट इज हेत पटेल। यस। आप रोज कितनी माला करते हो? हम रोज कितनी माला करते हैं? आप? मैं थोड़ी बहुत करता हूँ, मुझे भी पता नहीं है मैं कितना करता हूँ। थोड़ी बहुत कर लेता हूँ। आपका कोई और प्रश्न है प्रभु? नो। ठीक है, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। हरि बोल, हरे कृष्ण, हरि बोल। अभी राधा रूपा माता जी वांटेड टू शेयर हर रियलाइजेशंस ऑफ निर्जल एकादशी। उनको पिछली बार मौका नहीं मिला था, तो उन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि उनको अपना रियलाइजेशन शेयर करना है। जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे बोल, धन्यवाद माता जी, प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, मैं काफी लेट हो गई बोलने में, बिकॉज लास्ट टाइम जब ये रियलाइजेशन सेशन था तब मैं वृंदावन में थी। अभी मैं सीढ़ी चढ़कर छत पे आई हूँ तो मुझे थोड़ा हाफ रही। माता जी आपके बाद में आप आराम करिए, हमको दूसरे कोई डिवोटीज भी है नहीं उनको नहीं भी प्रभु जी, मैं बोलना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा, भी बोलिए, इस मौके बोलिए, को खोना नहीं चाहती प्रभु जी। प्रभु जी एक्चुअली खाली 128 का मुझे रियलाइजेशन नहीं बोलना। एक्चुअली जब मैंने जपा ज्वाइन किया आपके साथ तब लॉकडाउन था। मैं अपने मतलब आई एम लिटरली सफरिंग नाउ डेज ना, तो तब ना वो था, क्या कहते हैं, लॉकडाउन था, तो बड़ी आसानी से जपा हो जाता था आपके साथ सुबह। फिर 128 राउंड हुआ, हालांकि वो मेरी लाइफ का पहला 128 राउंड था, तो मैं बड़ी आसानी से कर पाई। तो मुझे ऐसा लगा कि जपा करना तो बहुत इजी है, देयर इज नो चैलेंज। फिर 192 राउंड हुआ तो मैंने 194 सॉरी। तो जब वो हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये भी तो बड़े आसानी से हो जाएगा। और प्रभु जी जैसे आप बताते हैं कि भगवान शुरू में फ्री में देते हैं, तो वो भी बहुत आसानी से हो गया। तो मुझे लगने लगा कि जपा करना तो बड़ा मुश्किल नहीं है, ये तो बड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन ये तो आसानी से हो रहा है भक्तों के संग में, हर रोज हो रहा है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन पूरा हुआ प्रभु जी, और पूरा होने के बाद ऑफिस चालू हुआ, तो ऑफिस चालू होने के बाद तो मतलब ये सोचो कि मुझे ऐसा लगा कि अब मतलब मुझसे हर चीज छुटती जा रही है, मतलब वो कांस्टेंट मैं नहीं हो पा रही हूँ जपा के लिए। और मुझे ऐसे लगने लगा कि अभी 7:45 पौने 7 बजे तो मेरा बेटा स्कूल जाता है, 7:30 बजे मैं ऑफिस के लिए निकल जाती हूँ। ऐसे लग रहा है मैं हर दिन फाइट कर रही हूँ अपने आप से जपा में आने के लिए, आ नहीं पा रही हूँ, इतना परेशान हो रही हूँ इस चीज को लेके। 128 राउंड के लिए जब फॉर्म आया तो मैं लिटरली डर रही थी इस बार कि शायद इस बार मैं नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मेरा प्रैक्टिस ही नहीं था, ना मेरी सिंसियरिटी थी, ना सब कुछ खत्म हो गया ऐसे मेरे को लगा मेरे पास से। इतना मैं डर रही थी कि मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन इस बार प्रभु जी ने बोला है कि आप जा भी सकते हो। तो मुझे जाने का तो दिल नहीं था, लेकिन मैंने सोचा था कि भक्तों के संग में कुछ तो भगवान, मैंने मतलब लिटरली उससे पहले जब मैंने जपा किया, मैंने लिटरली प्रे किया कि हे भगवान प्लीज मैं कर पाऊं, प्लीज। मैंने इसे बहुत ज्यादा मन से बहुत प्रे किया, और भक्तों के संग में प्रभु जी मैं बहुत अच्छे से कर पाई। मैं पूरा 128 से भी ज्यादा राउंड कर पाई, लेकिन मुझे ये लगा कि ये सब भक्तों की कृपा के कारण फिर हो गया। लेकिन मैं अगले दिन 16 भी करने में इतना फाइट कर रही हूँ। उस दिन तो जैसे छुट्टी था, निकाल के समय एक दिन तो कर पाते हैं प्रभु जी, हर रोज नहीं कर पाते। हर रोज तो मैं 4 माला भी जब ग्रुप के साथ करने में तरस रही हूँ। मैं रास्ते में करती हूँ माला, अपने ऑफिस की जो मेरी गाड़ी है जिसमें मैं जाती हूँ, तो ऑफिस जाते जाते तो पूरा हो जाता है, लेकिन दिल में इतना दर्द रहता है कि
कैसे वो भक्तों का संग मैं दोबारा ले पाऊंगी? ऐसे रोज ही ऑफिस जाने का मन ही नहीं होता, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि मैं नहीं अवॉइड कर पा रही हूँ अभी फिलहाल, कि मैं अभी छोड़ दूँ। इतना मेरे को परेशानी हो रही है, जैसे जैसे 192 राउंड्स आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे प्रभु जी ने बोला कि हम लोग जो है 50% अटेंडेंस उसके बाद करेंगे, तो मैंने अपने आप से सोचा नहीं, मैं 50% अटेंडेंस उससे पहले करूंगी, नहीं तो मैं नहीं ज्वाइन करूंगी। मेरे को भी अपने आप को प्रिपेयर करना, नहीं तो मैं कैसे करूंगी पूरा दिन जपा। मैं उसके लिए भी फाइट कर रही हूँ, मैं 50% भी नहीं दे पा रही हूँ प्रभु जी। मैं इतना परेशान हो रही हूँ जपा करते हुए, और मेरे अंदर ना गलत गलत ख्याल आते रहते, जपा करते हुए भी ना मन में इतने गंदे ख्याल आते प्रभु जी, लस्ट भी आ जाता है मन में। जपा करते करते मैं सोचती क्या सोच रही हूँ जपा करते हुए, ये नहीं सोचना, लेकिन फिर भी मतलब इतने में अंदर से गंदी हो गई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। आई एम लिटरली फाइटिंग, आई एम जस्ट बेगिंग योर ब्लेसिंग्स प्रभु जी। मुझे भक्तों की ब्लेसिंग्स चाहिए, जो मैं ये 194 राउंड्स कर पाऊँ भक्तों के साथ में, एटलीस्ट 50% अटेंडेंस दे पाऊँ। आई एम लिटरली फाइटिंग विद माई सेल्फ एवरी डे, बट आई एम नॉट एबल टू डू दैट। मैं कैसे कैसे करके सैटरडे संडे सोचती हूँ, वो तो मैं कर पाती हूँ, लेकिन सैटरडे संडे प्रभु जी अभी मंदिर खुल गए हैं, और मंदिर में मेरे घर के बहुत पास में मेरी सेवा थोड़ी ज्यादा भी रहती है। मंदिर भक्तों के घर पे सैटरडे संडे कोई ना कोई प्रोग्राम होता है। आज भी किसी भक्त के घर पे डीटी इंस्टॉलेशन है, मैं वहां पे हूँ, तो इसीलिए आज मैं जपा सुबह नहीं ज्वाइन कर पाई। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि 2 दिन मुझे मिलता है सैटरडे संडे, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी किसी कीमत पे, और उसके अलावा बाकी दिन तो मैं आपको बता नहीं सकती प्रभु जी, मेरी इस टाइम पे कंडीशन बहुत खराब है। मेरे को ब्लेसिंग्स दीजिए। मैं जब आप बोलते हो सबको कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, भक्त तो इतने कॉन्स्टेंट है, कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी है, मैं सोचती हूँ हे भगवान कब मैं एटलीस्ट 50% कर पाऊंगी। आई एम लिटरली सफरिंग प्रभु जी, और उसमें भी मेरे दिमाग में इतने गंदे गंदे ख्याल आते हैं, मैं कितनी बुरी हूँ। प्लीज ब्लेस मी, माय रियलाइजेशन इज सो बैड, सो बैड। जय माता जी, थैंक यू वेरी मच। All I can tell you is only thank you. Thank you. It gives me so much inspiration. This is what is Krishna consciousness. This is what is Krishna consciousness. Krishna consciousness का यही मतलब है प्रभु। माता जी, I really wanted to touch your feet. मुझे ये स्टैंडर्ड मुझे चाहिए। मुझे जो है ना माता जी, हमको बहुत बड़े प्रोग्राम्स नहीं चाहिए। हमको ऐसे डिवोटीज चाहिए जो हृदय से अंदर और बाहर एक रहना चाहते हैं। जब ऐसे डिवोटीज होते हैं ना माता जी, कृष्णा फट करके आ करके जो है उसको जो है उसकी कॉजलेस मर्सी देंगे। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच माता जी। सो हैप्पी टू हियर ऑल दिस थिंग्स। मुझे प्लीज, मेरे को सब लोग, सभी भक्तों से मैं उनके चरणों में अपना सिर रख के प्रार्थना करती हूँ कि मेरे लिए प्लीज प्रार्थना करें। मैं सुबह कम से कम मैं आधा माला तो कर पाऊँ। मैं आगे मैं इतनी खराब हो चुकी हूँ कि मतलब मैं रात को सोते सोते बहुत लेट हो जाता है प्रभु जी। ऑफिस से मैं 7:30-8 बजे आती हूँ, उसके बाद मैं इतनी लेट सोती हूँ, सुबह इतना चैलेंज हो जाता है उठने में। आप बताते हो, एक माता जी है जो दुबई में है, वो 2:30 बजे उठ के सेवा करती है। मैं सोचती हूँ मेरे अंदर कब आएगा ये सब कुछ। मैं तो 4 बजे नहीं उठ पा रही हूँ। मैं कितना मैं परेशान हूँ, मैं बता नहीं सकती प्रभु जी आपको मैं क्या करूँ। माता जी, देयर इज वन, आज सुबह में मैंने वो एक हमारा गुरु महाराज का एक वाक्य बोला है। वो उन्होंने ये वाक्य बहुत मेरे लिए ही बोला था, क्योंकि मैं जो है ना बहुत सक्सेसफुल हो रहा था कृष्णा भक्ति के अंदर। तो उस समय उन्होंने बोला था, इट इज बेटर टू get little failure in Krishna consciousness and become humble rather than getting success and becoming proud. ये आपके लिए है माता जी। मैं एक ही चीज समझता हूं, जितनी आपको अभी ह्यूमिलिटी आ रही है, वो ह्यूमिलिटी जो है, अगर आपको वो ह्यूमिलिटी नहीं आती थी अगर आप हमारे साथ में रोज जपा करती थी, ठीक है, वो क्योंकि इसके अंदर से ना आपको आपकी औकात समझ में आ गई। और ये जब औकात समझ में आ जाता है ना, तो जेन्युइन ह्यूमिलिटी आती है। और जपा के अंदर जेन्युइन ह्यूमिलिटी नहीं है, तो वो जपा कृष्णा को बहुत अप्रिशिएट, ठीक है, नथिंग इज रॉन्ग, लेकिन कृष्णा अप्रिशिएट्स ओनली विद जेन्युइन ह्यूमिलिटी। इसलिए तो शिष्टाष्टकम वर्ष के अंदर महाप्रभु ने बोला है, तिणारपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुराम अमानी न मान देना, और फिर आखिरी बोला है कीर्तनीय सदा हरि। When you are humble than a blade of grass, tolerant than a tree, ready to offer all respect and not expect anything in return, ये 4 चीज जो व्यक्ति के पास होता है, वही कीर्तनीय सदाहरि रह सकता है। तो अभी जो है खबर हो सकता है हम लोग कीर्तनीय सदाहरि नहीं है, लेकिन ये जो है ना स्टेप्स चालू हो जाता है, ह्यूमिलिटी का स्टेप चालू हो जाता है। somehow I am convinced माता जी, मेरे लाइफ में अभी तक जो है ये कन्विक्शन आ गया अभी, कि हम मेरे गुरु महाराज जो है राधानाथ महाराज हर एक लेक्चर में
हर एक लेक्चर में एंड में त्रिणारपि सुनिचन के पर बात करेगी, भले उसके साथ में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा तो भी वो त्रिणारपि सुनिचन पे आ जाते। तो मैं हमेशा विचार करता था कि इतना क्यों बोलते रहते हैं, लेकिन अभी जब धीरे 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 जब कृष्णा भक्ति में अंदर जाते हैं ना, तब समझ में आ जाता है कि इसके बिना रास्ता ही नहीं है, इसके बिना कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हमको समझ में आ जाता है हमारी औकात क्या है, कितना डीप रूटेड हमारी कंडीशनिंग है, कितना डीप रूटेड हमारी जो है हमारी हैबिट्स है, कितना डीप रूटेड हमारा थॉट्स जो है, इतना सेंस ग्रेटिफिकेशन का है और वो निकलता नहीं है। और इसके लिए हमारे लिए एक ही होप है, हार्ड कोर कॉजलेस मर्सी। हार्ड कोर, दूसरा कोई होप ही नहीं है माता जी, कुछ होप नहीं है हमारे लिए। क्या बातें करने का, क्या गांव को दिखावा करने का, हमको मालूम है हमारी क्या औकात है। और वो जब कॉन्शियसनेस आती है और फिर आप जपा करना चालू करते हैं ना, भले आप थोड़ा कम भी जपा करोगे, कृष्णा विल बी वेरी हैप्पी विथ यू। सो आई फील इट दैट यू आर ऑन अ राइट पाथ, दैट कॉन्शियसनेस इज कमिंग इन योर लाइफ। वंडरफुल। हाँ, अभी नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट का, अभी इसके अंदर से रास्ता क्या निकालना। Mataji, you can do one thing, at least. This is what I feel it in a very practical angle. This is consciousness point of view. I feel it very wonderful. But now in a practical way, अगर कैसा रास्ता निकालना है, माताजी अभी जो है ना, एक चीज याद रखिएगा कि हफ्ते के अंदर आपका जो भी जॉब भी होगा, आपका बच्चों का भी होगा, आपका भी जॉब होगा, आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मंदिर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, सब होगा। अगर आपको ये जपा में से आपको नरिशमेंट मिल रहा है, तो then you should do one thing. Take one serious commitment in your life कि एटलीस्ट हफ्ते में जो भी दिन है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जो भी आपको ठीक लगे, वो उतने दिन आप हमारे साथ में जपा करेंगे ही। जी प्रभु जी। उतना रखिएगा, क्योंकि क्या है, लाइफ के अंदर थोड़ी डिसिप्लिन होना जरूरी है। एक जो प्रैक्टिकल है, और वो भी फेनेटिज्म में मत जाना, प्रैक्टिकल लेना कि जो इतना जो आपको बराबर मैनेज कर पाए, ऐसा प्रैक्टिकली ले लीजिएगा कि भाई 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जो भी आपको ठीक लगे उतना जपा करूंगी ही। और फिर उसके लिए जो भी मुझे एडजस्टमेंट करना पड़े, मैं वो एडजस्टमेंट कर लूंगी। जी प्रभु। उतना 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 रखिएगा। हाँ, और मैं इतना देर कह सकता हूं कि अगर आपने वो सीरियसली फोकस किया है, और वो प्रैक्टिकल रहना, एकदम इम्प्रैक्टिकल में मत जाना, प्रैक्टिकल रहना कि जो है आपका जस्टिस, आपका जॉब में भी हो जावे, आपका फैमिली के साथ में भी जस्टिस होवे, आपका जो है घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी बराबर जस्टिस होवे, और किधर उधर से एडजस्ट करके काम निकाल करके आ जावे। और फिर वो करने के बावजूद भी आपको स्ट्रेस हो रहा है ना माता जी, उस समय जो है आपको जपा को फर्स्ट प्रायोरिटी दे देना। जी प्रभु जी। Are you able to understand? So that Yes, we are Prabhuji. proving to Krishna, we are really seriously proving to Krishna that मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी इतने में कुछ गड़बड़ होगी ना, तो मैं दूसरे को कॉम्प्रोमाइज करके तुमको नहीं छोड़ूंगी अभी, क्योंकि मेरी मेरी भक्ति अभी ऐसी स्थिति में आ गई है कि अगर ये मैं नहीं करूंगी, मैं कहाँ भी नहीं रहूंगी। अभी वो करोगे और वो सीरियसली करोगे ना, तो ये मेरा दावा है कि कृष्णा जो है ना, ये सब देखेंगे ना, तो आपकी लाइफ के अंदर ऐसे कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर देंगे कि आपकी लाइफ के अंदर नॉर्मल हो जाएगा। आप ये जो भी आप जो कर रहे हो ना, वो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। आप नॉर्मली जो आपने कमिटमेंट दिया है, वो कमिटमेंट नॉर्मल होने लगेगा और आप ज्यादा बढ़ा सकोगे। आई एम सेइंग दिस थिंग इज क्योंकि मैं जो है माता जी स्टॉक एक्सचेंज में हूँ, और स्टॉक एक्सचेंज में था, तो स्टॉक एक्सचेंज में मेरे पार्टनर्स, आई वाज वर्किंग इन अ प्लेस वेयर वी वर 5th इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अभी जो व्यक्ति बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5th नंबर का ब्रोकिंग फर्म होता है, उसके अंदर कितना काम होगा वहां पे। और मैं पार्टनर था उधर, और मेरे पार्टनर्स जो है, जो दूसरे पार्टनर्स थे माता जी, वो लोग सुबह में 6 बजे काम पे लगते थे, रात को 1 बजे तक काम करते थे, और मैं उसके पार्टनर था। तो मैंने नक्की किया कि नहीं, मैं छोड़ दूंगा जॉब। मैं छोड़ दूंगा जॉब, ऐसा भी मेरा खर्चा कम है, मैं फकीर, मैं जिम इससे भी सिंपल ले लूंगा, लेकिन कृष्णा मेरे को ये जपा का छोड़ना नहीं, क्योंकि गुरु ने मेरे को बोला है कि जब तक तेरा जपा नहीं होगा तब तक तेरे को स्टॉक एक्सचेंज में जाना नहीं है। तो मैंने वो प्लानिंग करके साथ में कर रहा था। और फिर मैं बहुत डिप्लोमेटिक काम किया है मैंने, डेफिनेटली बहुत डिप्लोमेसी ऑफिस के अंदर किया है मैंने, बट मेरा इंटेंशन सिर्फ एक ही था कि मुझे जो है जपा करके ही मुझे ऑफिस में जाना है। तो आई कैन टेल यू माता जी, ये 30 साल तक मेरे वो जो फर्म था ना, जहां पे मैंने काम किया था, वहां पे मैंने 19 साल काम किया है, और 19 साल में सिर्फ मैं 3 दिन ही जो है मैं स्टॉक एक्सचेंज में गया हूँ। वो 3 दिन का भी एक कारण बहुत सीरियस है, वो उसी 3 दिन ही गया हूं मेरे जपा किए बिना। ये
पक्का मुझे पता है माता जी, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल ही है, ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मुझे पक्का समझ में आ रहा था कृष्णा मुझे संभाल रहा है, क्योंकि उनको पता था कि अगर स्टॉक एक्सचेंज में गया और जपा किया बिना गया, वहां पे सब सटोड़िए लोग हैं, सब गैमलर है, उसके साथ में रहेगा तो इसकी कॉन्शियसनेस इतनी डिग्रेडेड हो जाएगी, वो क्या भक्ति कर पाएगा। उसको पहला डोज दे दो और वो डोज लेने के बाद में वो जावे। और वो वजह से ही मैं जो है ना माता जी टिक गया हूँ भक्ति में। इसलिए मैं ये जपा सेशन मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे खुद को मालूम है इसकी क्या असर होती है। मेरा खुद ने अनुभव किया है ना, मैंने खुद ने अनुभव किया है कितना मैं जो है आई वॉज लाइक ए लोटस, आई कैन टेल यू। इतना आजू बाजू में सब जगह पे गंदगी थी, लेकिन मैंने जो है क्लीन होकर के बाहर निकला हूं एक्सक्लूसिवली ओनली बिकॉज ऑफ माई जपा। तो ये आप में भी होगा, थोड़ा एक कमिटमेंट कृष्णा को दिखाइएगा, और फिर उतना ही अभी शुरुआत में उतना ही दिखाना कि जिससे आपकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर रहे। और फिर वो करने के बाद में भी अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो जो टाइम आपने बोला है कृष्णा को देने के लिए, फिर उसके अंदर कुछ गड़बड़ होगा ना, then keep Krishna as a first priority. Leave it out. Just leave it out. Krishna will take care, because आपकी इंटेंशन नहीं है कि फैनेटिज्म होकर के सब जगह पे छोड़ करके कृष्णा भक्ति करना है। लेकिन अभी ऐसी स्थिति आ जावे कि आपकी कृष्णा भक्ति एकदम डामाडोल होने लगे, तो then we cannot take it for granted. ऐसा ही सोच रही हूँ प्रभु जी, मैं इस टाइम पे ऐसा ही सोच रही हूँ कि अगर कुछ भी नहीं होगा ना, देन आई विल लीव। ये तो मैं रह नहीं पा रही हूँ ऐसे। मैं लिटरली मैं तड़प रही हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे ना, मैं नहीं रह पा रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि मैं ये कमिटमेंट ना हर संडे सैटरडे जब जपा करती हूँ, मैं सोचती हूँ कल तो सुबह उठ के करूंगी। कल मैं फेलियर पे फेलियर हो रहा है प्रभु जी, हफ्ते दर हफ्ते हो गए फेल होते हुए मेरे को, हफ्ते दर हफ्ते। मुझे ऐसा लग रहा है कितना मैं बाउंड हो गई हूँ माया से। मैं मंदिर में प्रभु जी रिसेंटली मेरे को प्रीचिंग मिला IGF की गर्ल्स को प्रीच करने के लिए, मेरे को वहां स्पेशली बोला गया आप जपा करते हो प्रभु जी के साथ ना, यू टीच देम जपा। मैं मन में सोचती हूँ मैं क्या जपा टीच करूंगी, मैं खुद किस कंडीशन। वो मेरे को बोलते हैं आप जपा बताओ, जैसे आनंद वृंदावन प्रभु जी के साथ जपा करते हैं, उन लड़कियों को भी आप जपा सिखाओ, उनको जपा पे लेक्चर। तो मैं सोचती हूँ मेरी खुद की कंडीशन इतनी गंदी है, मैं क्या जपा बोलूंगी, लेकिन मैं बोलती हूँ प्रभु जी फिर भी आई एम गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेस। तो मैं सोचती हूँ मैं क्या हूँ अंदर से। माता जी आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, क्योंकि जो है ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है ना आप जो अंदर है वो आपके बाहर आ रहा है ना, कृष्णा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ये दिस इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। अंदर जो है वही बाहर है, और उसके वजह से जो है ना कृष्णा को ऐसे डिवोटी चाहिए, नहीं कि जो है अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है। वेरी नाइस माता जी, बिकॉज ऑफ योर सिंसियरिटी कृष्णा विल डेफिनेटली टेक केयर। जस्ट प्रूव योर सिंसियरिटी। इसके वजह से जो है ना आपकी ह्यूमिलिटी एकदम जबरदस्त आएगी। और एक चीज आपके लाइफ में होगा, और वो ये होगा, जब भी आपको जपा में टेस्ट आएगा ना, तब आपको मालूम होगा कि मेरी कोई औकात नहीं है, कृष्णा की कृपा से हुआ है, नहीं तो मैं क्या थी, मुझे मालूम है मैं क्या हूँ। यस मुझे अभी भी बहुत बुरी हूँ मैं, इतने गंदे ख्याल मुझे जपा करते हुए आते हैं। मैं सोचती हूँ कि मैं इतने सालों से जपा कर रही हूँ, अभी इतना गंदा ही सोच रही हूँ, वहां बैड है। ये प्रश्न मैंने राधानाथ महाराज को पूछा था कि जब भी शुरुआत में मैं कृष्ण भक्ति में आया, तब राधानाथ महाराज को बोला, महाराज मैं जपा करने से ही मेरी गड़बड़ हुई। आप बोलते जपा में शुद्धिकरण होता है, लेकिन जपा करता हूं ना इसलिए मेरा सब कचरा बाहर आता है। जो भी ऐसा विचार भी नहीं आया था मेरा, और अभी ऐसा कैसा विचार आ जाता है, मैंने कभी भी नहीं किया था। ब्यूटीफुल रिप्लाई, ब्यूटीफुल। ये रिप्लाई जो है ना मुझे इतना फिक्सअप हो गया, आई थिंक आई कैन शेयर दैट रिप्लाई टू यू। राधानाथ महाराज ने मेरे को, उन्होंने बोला कि तुमको मालूम है घी कैसा बनता है? मैंने बोला मैंने तो कुछ किया नहीं है माता महाराज। तो उन्होंने बोला कि मक्खन मालूम है? मक्खन, ठीक है मक्खन, हाँ। मैंने बोला मक्खन पता है मुझे, मक्खन में से घी बनता है। तो बोला ठीक है वो तो पता है मुझे, लेकिन मुझे मक्खन जो होता है ना, आप बाहर से देखोगे तो मक्खन इतना वाइट, इतना अच्छा लगता है, इतना सुंदर मक्खन रहता है, बराबर है। अभी वो मक्खन जो है उसको उसमें से घी बनाने का है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको गैस के ऊपर जो है वो मक्खन डाला जाता है। आप तो माता जी, आपको तो मेरे से ज्यादा आपको पता होगा। तो ये जो है मक्खन को मक्खन घी वो घी गैस के ऊपर या कुछ भी अग्नि के नीचे ऊपर रख दिया जाता है। और फिर जो है ना वो जब उसको बॉईल करते हैं ना, तो बॉईल करते तो जो इतना सुंदर मक्खन, जो व्हाइट इतना सुंदर व्हाइट था, वो मक्खन पूरा काला हो जाता है। और काला बनने के बाद में वहां पे रुकता नहीं है, इतनी खराब बदबू आने लगती है। इतनी खराब बदबू आती है तो आपको लगता है कि इधर में कैसे, ये क्या हो गया। और वो फिर एक फेस ऐसा आपके लाइफ में आता था, ये तो क्या मैंने घोटाला तो कर दिया है क्या।
पहले तो मक्खन था वही अच्छा था, लेकिन अगर एक समझदार होगा, जो एकदम एकदम एक्सपर्ट जो कुक होता है, जो उसको मक्खन बनाने आता है, वो क्या करता है उस समय, वो जो है ना, वो ऊपर जो कचरा है ना, वो कचरा जो है ऊपर से वो काला काला कचरा होता है, आपको मैं से पता है, मैंने तो बनाया नहीं है, ये सब महाराज का वाक्य है। तो उन्होंने बोला कि वो जो काला काला चीज जो ऊपर होता है ना, वो धीरे धीरे ऊपर ऊपर से वो चाळनी के लेकर के वो सब निकालते जाता है, निकालते जाता है, और वो गैस को छोड़ता नहीं है, गैस कंटिन्यू चालू रखता है। फिर थोड़े समय के बाद में वो सब काला काला निकल जाता है, और काला काला सब निकल जाने के बाद में वो गैस में चालू होने के बाद में थोड़े समय के बाद में एक घी की सुगंध आने लगती है। और जब घी की सुगंध आने लगती है, तभी लगता था कि ये तो कैसा हो गया। ये एग्जैक्टली तुम्हारी कॉन्शियसनेस में इसी तरह से होता है। पहले जो है ना, हम कृष्ण भक्ति में आए ना, तो पहला मक्खन के जैसा दिखता था, अरे मैं तो बहुत महान हूं, कितना सुंदर है, सबके साथ में हरिबल हरिबल करता हूं, मेरे में कुछ भी अलर्ट नहीं है, जपा तो फटाफट हो जाता है, 192 भी होता है, 128 भी होता है, वो मक्खन है। फिर कृष्णा हमको गैस के नीचे रखते हैं, और जैसा गैस के नीचे रखते हैं तो सब कचरा बाहर आने लगता है। सब कचरा बाहर आता है, और कचरा बाहर आते तब ऐसी स्थिति आ जाती है कि मक्खन था ना वो अच्छा था, पहले था मैं अच्छा था। लास्ट ईयर मैंने 198 किया ना, 192 किया ना, कितना सुंदर हुआ था। और फिर बाद में थोड़े समय के बाद में इतना सब खराब बदबू आने लगती है, तब आपको ऐसा लगता है मैं वही हूं क्या, मैं वही व्यक्ति हूं, कोई दूसरा व्यक्ति आ गया हूं मैं। लेकिन फिर भी कंटिन्यूसली धीरे 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 खींचते रहते हो, खींचते रहते हो, खींचते रहते हो। उसके अंदर दो चीज राधानाथ महाराज ने बहुत सुंदर बोला था कि ये दो चीज बराबर पकड़ करके रखना। और वो दो चीज क्या है, एक चीज तो जो है आपको वो गैस से बाहर नहीं निकलना है, यानी वो गैस, यानी वो अग्नि उसको कंटिन्यूस देते रहने का है, और दूसरा ऊपर से कचरा निकाल के जाने का है। ये दो चीज कंटिन्यूस करते रहना पड़ेगा, भले बदबू आवे कुछ भी होवे, लेकिन वो दो चीज कंटिन्यूस करते रहना। उसका मतलब क्या है, महाराज बता रहे थे, अग्नि से चालू रखने का, यानी आप कंटिन्यूसली भले कुछ भी होगा, बदबू आती रहेगी तो भी गैस को छोड़ना मत, उधर ही रखते रहना। यानी आपको जो है अंदर से जो है वो, यू हैव टू कंटिन्यू चैंटिंग द होली नेम। और दूसरा प्रोसेस ऊपर का, जो ऊपर से निकालते ना, यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। अगर ये दो चीज बराबर पकड़ के रहोगे, हरिनाम करते रहोगे और वैष्णव के संग में रहते रहोगे, समय का ही सवाल है, वो कचरा निकल जाएगा। एक चीज याद रखेगा माता जी, दिस यू शुड कीप इट इन योर हार्ट, इट शुड एंग्रेव इन योर हार्ट, एंड दिस इज द वेरी सीरियस सेंटेंस ऑफ राधानाथ महाराज। उन्होंने एक सेंटेंस बोला है, कृष्णा इज मोर इंटरेस्टेड देन यू गेटिंग इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ही डजंट वांट यू टू रॉट इन दिस प्लेस। इसको अच्छा लगता नहीं आप इधर रगड़ते रहो। क्या मिला है हमको, हमको क्या मिला है, क्या मिला है? खाली कचरा ही भरते गए, भरते गए, भरते गए। एडजस्टमेंट किया, कॉम्प्रोमाइज किया, सेक्रीफाइस किया, और जिसके लिए किया वो व्यक्ति भी खुश नहीं है और आप भी उससे खुश नहीं। क्या दुनिया है, देखो यार, इतने सालों के सालों निकाल दिए, लेकिन दोनों व्यक्ति खुश नहीं है एक दूसरे से। यानी एक चीज बहुत पक्का है, हम एक दूसरे के लिए है ही नहीं, हम कृष्णा के लिए है। ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, लेकिन जो है हमको समझ लेना चाहिए। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, लव मीन्स लव कृष्णा, दैट्स इट, ऑल अदर थिंग्स आर नॉट लव, इट इज ऑल अदर देन लव। सब एडजस्टमेंट करने का ही धंधा है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि अब सब माया माया करके भागेंगे हम। ये सब जो है ना, ये जो चीज हम जो कर रहे हैं ना माता जी, ये करने से हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस में कन्विक्शन बढ़ जाता है। ये कन्विक्शन हमारा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हमको समझ में आ गया है इसमें कुछ मजा ही नहीं है, खाली बीटफुल करके जो है हृदय इधर दे देना है, हृदय इधर दे करके कृष्णा कॉन्शियसनेस पे फोकस कर दूंगा। So go on doing this way and Krishna will definitely take care of you. थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। मैं सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिनकी वजह से मेरी भक्ति चल रही है ना, ये जपा बता नहीं सकती प्रभु जी, मुझे कितना अच्छा लगता है जब जपा मैं सबके साथ करती हूँ, और मैं उसके लिए लिटरली आई एम मिसिंग दैट। थैंक यू प्रभु जी, मैं कल से बहुत पूरी कोशिश करूंगी कि मैं कल से जरूर आपको मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है माता जी, बी वेरी प्रैक्टिकल। हाँ प्रभु जी, बी वेरी प्रैक्टिकल। इतना फेनेटिज्म मत करना कि आपका फैमिली डिस्टर्ब हो जाए, आपका जॉब डिस्टर्ब हो और आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो।
it will not be sustainable. It has to be done in a very balanced way. आज के दिन प्रभु जी मैं ये सब क्यों कर सका हूँ, क्योंकि मैं रिटायर हो गया ऑलमोस्ट। तो भी आज के दिन मैं बता सकता हूँ, मैं अभी मुझे ऑफिस में जाना पड़ रहा है थोड़े सब दूसरे कारण से, तो मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। अभी कल मैं विपुल से बात कर रहा था, ये एडजस्ट करो, ये एडजस्ट करो, क्या कर रहा हूँ। वी हैव टू डू सम एडजस्टमेंट, बट वन थिंग विल बी ऑलवेज श्योर, समझ में आ गया है, हरिनाम के सिवा कोई रास्ता है ही नहीं है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू। यस विपुल, एनीथिंग एल्स? मुझे एक आखिरी प्रश्न मेरा है। ओ बाप रे, आपका है, बताइए। ये मैं ना आपके प्रश्न से बहुत डरता हूँ, IIM, IIT, ये बोलिए प्रभु जी। कई बार हम जिस चीज के पीछे भागते हैं वो सच नहीं होता, परछाई होती है। जैसे हमें एग्जांपल मिलता है, एक डेजर्ट में, रेगिस्तान में कोई जानवर कभी पानी, बहुत प्यास लगी है उसको, तो पानी के पीछे भागता है, तो वो पानी के पीछे नहीं भागता, वो मिराज के पीछे भागता है, उसको पानी समझता है। ऐसे ही कई बार हम प्रभुपाद कृष्णा बुक में बोलते हैं कि एवरीवन इज लुकिंग फॉर कृष्णा, सम नो इट, सम डोंट नो इट, बट एवरीवन इज लुकिंग फॉर कृष्णा। हम सब आनंद ढूंढ रहे हैं, वो एक्चुअली हम सब कृष्णा को ही ढूंढ रहे हैं। तो भक्ति में भी कई बार हम भक्ति की परछाई के पीछे भागने लगते हैं। अभी जैसे 6:30 का हमने टाइम रखा है सुबह आने का, तो सुबह 6:30 के जस्ट पहले डिवोटीज आ जाते हैं। मेरा आपसे डिस्कशन भी हुआ था, मैं बोला था ये लॉक क्यों रखना है, आपने बोला नहीं लॉक रखना जरूरी है। अगर लॉक नहीं रखते थे तो डिवोटी 7, 7:15, 7:30 पे आते हैं। अभी लॉक रखा तो 6:30 से जस्ट पहले आ जाते हैं। ऐसे ही 5:15 मैं खुद भी अपने आप में देखता हूँ, 5:15 का टाइम है तो मैं 5:15, 5:13, 5:14 पे आता हूँ। यही टाइम अगर 4:30 का हो जाएगा तो मैं 4:25 पे भी आ जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं कृष्ण के पीछे भाग रहा हूँ, मुझे अपना अटेंडेंस लगाना है, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं कृष्ण के पीछे भाग रहा हूँ। तो कई बार हम अपने आप को धोखा देते हैं। 192 राउंड हम पूरा 21 घंटा बैठ के कर लेते हैं, लेकिन 16 माला अगर कोई देख नहीं रहा तो करने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम कृष्ण के पीछे नहीं भाग रहे हैं, हम लोगों को दिखाने के पीछे भाग रहे हैं कि देखो मैंने 192 किया। तो इस तरह की कई सारी मिस्टेक्स होती हैं। 8:30 के इमीडिएटली बाद 8:31 पे अटेंडेंस बहुत ड्रॉप हो जाता है सैटरडे संडे को। तो 8:30 का सब जैसे वेट कर रहे होते हैं कि कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, जबकि कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि कब कृष्ण प्रेम मिलेगा, कब कृष्ण प्रेम मिलेगा। जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं माला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हम 8:30 के बारे में सोचते रहते हैं, कब 8:30 बजेंगे, कब मेरे को जाने को मिलेगा। तो ऐसे कृष्णा कैसे प्रसन्न होंगे, और कैसे हम समझ सकते हैं कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, और ये सोचते हुए कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, हमको प्राउड फील हो रहा है, बहुत गर्व हो रहा है हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, बट एक्चुअली हम गलत रास्ते पर हैं। तो हम कैसे समझें और कैसे अपने आप को वापस सही रास्ते पर लेकर आए? प्रभु ये सब मुझे पता है, आपसे ये सब मैं देखता भी हूँ, सब चीजें मैं देखता हूँ, इसीलिए ये सब चीज हम कर रहे हैं। 50% मैंने क्यों रखा है प्रभु जी, क्योंकि मुझे पक्का पता है। ये 6:30 बजे तक क्यों रखा है मैंने, क्योंकि मुझे पक्का पता है। ये 9:15 बजे हमने क्यों रखा है सुबह सैटरडे संडे को, 5:15 के बाद में हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पक्का पता है प्रभु ये जो टाइम लिमिट होता है ना, वो टाइम लिमिट से आदमी की लाइफ में डिसिप्लिन आता है, वरना डिसिप्लिन नहीं आता है। मुझे पक्का पता है। माइंड जो है ना हमेशा एक्सक्यूज देता ही रहता है, अरे 5 मिनट में ये काम करके जाऊंगा ना, लास्ट पिछले कल भी किया था ना, क्या फर्क पड़ता है। इसके हिसाब से धीरे 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 ढीले होने लगते। ये 50% का क्यों अटेंडेंस रखना चाहते हैं हम लोग, जिससे जो है ना प्रभु हमको समझ में आवे कि मैंने वैष्णव को जबान दिया है, मैं वैष्णव के साथ में डीलिंग कर रहा हूं, मैं कोई कर्मी लोगों के साथ में डीलिंग नहीं कर रहा हूं। एक वैष्णव जो है अंदर और बाहर जो सीरियसली कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, उसको मैंने जबान दिया है, उसके साथ में खेल नहीं खेल सकता। वो जो इमोशनल जो है ना प्रेशर आता है ना, वो प्रेशर की वजह से जो है प्रभु आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आएगा। वो डिसिप्लिन जो है ना प्रभु एक चीज है, भले आप भले डिसिप्लिन, वो वजह से भी तुम आप भक्तों के संघ के अंदर, और हम फिलॉसफी बराबर बोलते जाएंगे, वैष्णव के संघ के अंदर जपा करने का चालू करोगे ना प्रभु, धीरे 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 ठिकाने आते जाएगा। क्योंकि वो हरि नाम का टेस्ट इतना ऊंचा है प्रभु, हरि नाम का टेस्ट इतना ऊंचा है, धीरे 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 टेस्ट बढ़ते जाएगा। मेरा एक सबसे दावा है, मैं तो मेरा कंडीशनिंग आपको बता दिया ना। मैं तो सुबह में 9:30 10 बजे के पहले उठता ही नहीं था, और अभी तो मेरे 10 बजे आधा दिन हमारा खत्म हो जाता है। ये कैसे हो पाया? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ हरि नाम। हरि नाम में इतना ऊंचे टेस्ट है प्रभु, और वो टेस्ट की वजह से एक फेज ऐसा आ जाएगा आपकी लाइफ के अंदर, सुबह में जो है ना प्रभु आप थोड़ा ज्यादा भी सोओगे ना, तो आपको लगेगा कि मैंने खोटा काम कर रहा हूँ, इतना सुंदर हरि नाम मेरे को करना है, और वो छोड़ करके मैं गादी पे सोता हूँ। धिक्कार है मुझे,
ये एक आवाज आ जाएगा लाइफ में से। लेकिन उसके पहले जो है ना उसको काम पे लगाना पड़ेगा ना, इसलिए हम 50% कर रहे हैं। इसके लिए 6:30 बजे बंद करवा देते हैं, किसी को अंदर नहीं देने देते हैं। इसके लिए सैटरडे संडे को 5:15 बजे बंद करवा देते हैं। ये सब चीज करने का हेतु सिर्फ एक ही है, somehow people become disciplined। और फिर खाली डिसिप्लिन नहीं देना है, और एक बार अंदर आ जाने के बाद में इतने सुंदर भक्त लोग हैं, सिंसियरली जपा कर रहे हैं, उनके साथ में बैठे हैं, हरि नाम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड कृष्णाज होली नेम, वो तुमको इतना अट्रैक्ट कर देगा प्रभु। और वो अट्रैक्शन की वजह से जो है प्रभु, ये धीरे 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 कचरा निकलते जाएगा। मैंने ऐसे डिवोटीज देखे प्रभु, ऐसे डिवोटीज देखे जो रात को 11 बजे, 11:30 बजे, कभी कभी तो ऐसे डिवोटी जो 1 बजे रात को सोए हैं, फिर भी 3 बजे उठ जाते हैं, स्नान करके जपा कर लेते हैं, और वापस 5:30 बजे वापस सो भी जाते हैं, और इतना सुंदर जपा करते हैं, ऐसा लगता है कि उसने तो 8 घंटे का नींद लेकर के आया है, इतना सुंदर जपा। क्यों? क्योंकि उसने जो है अपनी लाइफ के अंदर ऐसा ढांचा ही बना दिया है, ये टाइम में, यानी ये टाइम में सिर्फ मेरे पास हरि नाम ही होना चाहिए। लेकिन ये उसके पहले जो है, वी हैव टू प्रूव अवर सेल्फ बाय अवर एक्शन दैट वी रियली वांटेड इट, एंड दैट्स व्हाई वी वांटेड टू हैव दिस थिंग। और एक चीज है प्रभु, सबकी कंडीशनिंग है, सबका बाहर का अंदर का कचरा है, जस्ट गिव ए चांस, जस्ट ये थोड़ा ये सब डिसिप्लिन की वजह से भक्तों के संग में रहे, और थोड़ी सिंसेरिटी बताने का है कि मुझे जो है अटेंटिव जपा करना है, एज फार एज आई कैन, मेरे से जितना हो सके उतना अटेंटिव जपा करना है। प्रभु मैं दावा के साथ में कह सकता हूँ, दावा के साथ में भी, हार्डकोर रियलाइजेशन के साथ में कह सकता हूँ, अगर आपने इतना सिंसेरिटी रखा, जितना हो सके उतना टाइमिंग में डिसिप्लिन रखा, और माइंड को जैसा बाहर भागता है उसको पकड़ करके लाते गए, समय का ही सवाल है प्रभु, एक जेन्युइन टेस्ट डेवलप हो जाएगा। और जब ये जेन्युइन टेस्ट डेवलप होगा ना, तब आप जपा को नहीं छोड़ पाओगे, जपा को नहीं छोड़ पाओगे। ऐसे डिवोटी देख रहा हूं मैं प्रभु जी, ऐसे डिवोटी देख रहा हूं, वो जपा को छोड़ ही नहीं पाते। आपको पता है प्रभु, वो गोवा का डिवोटी है, आई विल नॉट मेंशन हिज नेम, वो प्रभु जी मेरे से कितने इंटीमेट हो गए, और आज के दिन अभी उसका क्या स्थिति है प्रभु जी, वो छोड़ ही नहीं सकते जपा को। सुबह में जो है प्रभु जी रोज 128 माला करते गुड़ाकेश प्रभु के जैसे, सुबह में 5 बजे 2 बजे उठते, और मुझे क्या उन्होंने बताया पता है, उन्होंने बोला प्रभु 1:50 को मैं उठता हूँ, लेकिन कभी कभी लेट हो जाता है। तो लेट होता है तो कितना होता है, 1:55 हो जाता है, 5 मिनट लेट हो जाता है। अरे मेरे को तुम्हारा बाप असु हालत है यार मानस की, 1:55 कभी उठ जाता हूँ, 5 मिनट लेट हो जाता है। 2:30 बजे जपा चालू कर देता है प्रभु, और 8:30 बजे तक पहला 64 राउंड खत्म कर लेता है, और 8:30 बजे खत्म करके भागवतम क्लास सुनने जाता है। भागवतम क्लास सुन करके जपा, फिर प्रसाद लेता है वृंदावन के अंदर, और वृंदावन में जब प्रसाद लेकर के वापस प्रभुपाद क्वार्टर्स में आकर के वापस जपा करने चालू कर देता है। 3 बजे जो है प्रसाद लेता है, वापस थोड़ा जपा खत्म करता है, 5 बजे तक प्रभु जी 128 राउंड खत्म कर लेता है एवरी डे। ये कैसे हो गया भाई? ऐसा कुछ जल्दी ऐसा नहीं होता है। उसने जो है ना खाली उसको फोकस ही करते गया, खोते गया, करते गया, करते गया, करते गया। 5 बजे 128 खत्म होने के बाद में प्रभु अपने रूम में जाता है, राधानाथ महाराज का लेक्चर सुनता है, प्रभुपाद की पुस्तक लेके बैठता है। 7 साढ़े 7 बजे वो करता है, और फिर वो 3 बजे जो प्रसाद लिया था उसमें से 2 रोटी लेके आया होता है, वो 2 रोटी जो है खा लेता है जो इस रात को, और 8 बजे सो जाता है, और वापस 1:50 और 1:55 के बीच में उठ जाता है। जब ये देखता हूं तब मुझे फिर धिक्कार होता है, बाप रे हूँ शू कर ही रहे हो शू कर ही रहे हो भैया। So Prabhu, these are the groups, these are the devotees which we have with us. So Prabhu, just go on. सब तो भक्तों के अंदर साथ में रहो, सब हो जाएगा। देखो ये माता जी, I was so happy to hear her realization. सीधा खुला बोल दिया, मैं ऐसा हूँ, मेरा ऐसा विचार है, मुझे संभाल लो। ये धीरे धीरे जो है ना प्रभु, आप सुधर नहीं पाओगे तो, लेकिन अंदर से तो आवाज आते जाएगा, मैं खोटा कर रहा हूँ, मैं खोटा कर रहा हूँ। इतना सुंदर वैष्णव लोग हैं, इतने सुंदर हृदय से सब लोग सेवा कर रहे हैं, किसी को कुछ चाहिए नहीं, किसी को कुछ मटेरियल चीज चाहिए नहीं, वो सब लोग के साथ में मैं ही क्यों ऐसा घोटाला करता हूँ? धिक्कार है मेरे को। जब ये कॉन्शियसनेस आने लगती है ना, तब कृष्णा जो है आपको टेस्ट देने लगेगा हरि नाम को, और वो टेस्ट आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस में बहुत स्टडी बना देगा। जस्ट कम प्रभु, जस्ट आओ प्रभु मैं बनिया हुआ प्रभु, आई एम ए बिजनेसमैन। मैं कभी भी जो है ना इतना टाइम नहीं दूंगा जो चीज के अंदर उसके इसमें रिटर्न नहीं आएगा। मुझे पक्का पता है हरि नाम में जो मिला है ना, वो मुझे मेरे बिजनेस में से भी नहीं मिला है। आई एम स्पीकिंग विथ हार्डकोर रियलाइजेशन। मेरे को बिजनेस में से भी जो नहीं मिला है, जो मुझे हरि नाम में दिया है।
That's why I want everybody to take this shelter is, प्रभु जी देखो आपकी लाइफ में क्या चेंज हो जाएगा। आज मैं देख रहा हूँ, आई एम सीइंग सो मेनी डिवोटीज, एटलीस्ट 30 to 40 डिवोटीज आई कैन टेल यू, ऐसे डिवोटी है जिन्होंने निर्धारित कर लिया अपने लाइफ के अंदर कि हम जो है सुबह के टाइम पे 365 डेज मिस करेंगे ही नहीं। ऐसे डिवोटी कहां मिलने वाले हैं प्रभु, कहां मिलने वाले हैं? ऐसे डिवोटी जिन्होंने निर्धारित कर लिया 365 डेज, एंड आई एम वाचिंग। मैं उनको, मैं सुबह में जपा करता हूँ, उसके पहले सब डिवोटी को देख लेता हूँ और उनका हृदय से सबको दंडवत प्रणाम करके फिर मैं जपा चालू करता हूँ। और उसमें मैं देखता हूँ देयर आर सम डिवोटीज आर सो फोकस। अरे कल की बात करता हूँ, कल यस्टरडे देयर वर सम डिवोटीज फ्रॉम दुबई से जो है ना, कुछ वो लोग का कुछ वो लोग जो है पूरा दुबई से कुछ 4 बस लेकर के, ऑफकोर्स दे फ्लाइट से आए होंगे इंडिया में, और दुबई में जो है प्रभु जी वो डिवोटीज जो है सब लोग 10 या 12 दिन पूरा इंडिया में आकर के सब राम का सब स्थान, चित्रकूट, अयोध्या, गया, ये वो, इवन जनकपुर जाकर के आने वाले सब जगह पे, और सब जगह पे जो है दर्शन करेंगे और फिर जो है वापस जाने वाले। तो कल शाम को जो हमारे ग्रुप में है प्रेममय माता जी और दूसरे सब माता जी, वो लोग का टेलीफोन आया मुझे और वो पूछ रहे थे कि भाई अभी हम कैसे रहना, ये है। डू यू नो व्हाट हैपेंड प्रभु जी? वो लोग 200 डिवोटी 4 बस लेकर के जा रहे हैं, तो भी वो बोले कि प्रभु कुछ भी होगा, हम बस में भी रहेंगे तो भी आपके साथ में कनेक्शन में रहेंगे, वहां से भी वो कनेक्शन करके हम आपके साथ में जपा करेंगे। और कल मेरे को वो बता के गए कि प्रभु आज जो है हम जपा में नहीं आ पाएंगे क्योंकि हम फ्लाइट में रहेंगे, इसलिए हम आपको जपा में नहीं आएंगे, लेकिन कल से हम आपके साथ में जपा में बैठने वाले। अभी वहां से कहां से रहेंगे वो, क्योंकि हम फ्लाइट में से भी, आप कहां पर भी बस में किधर भी रहेंगे, क्योंकि हमको पक्का पता है सुबह के टाइम पे जपा जो है आप लोग के साथ में हो जाता है, वो अच्छा होता है। दूसरा दिन सब जपा होता ही नहीं है, खाली करने के वास्ते ही कर रहे हैं। आई फील सो हैप्पी प्रभु जी, आई फील सो सेटिस्फाइड, आई फील इट, वाओ, इन लोगों के साथ में मुझे रहना है। क्या क्या लाइफ है, कितना फोकस है लाइफ, कितना फोकस है लाइफ। And Prabhu, we are so fortunate. I always feel like we are not more concerned with the quantity, but I'm so concerned with the quality. प्रभु जी अभी देखो, अभी मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते पहले जो है एक वहां का जो है जू का ब्रह्मचारी था, 22 साल से जपा कर रहा है, 22 क्या क्या रियलाइजेशंस दिया था। एंड टुडे आल्सो आई वाज सो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड बाय द वे वो राधा रूपा माता जी ना, उनका नाम, क्या रियलाइजेशंस है प्रभु जी, क्या प्रभु जी, इट नीड्स अ गट्स टू स्पीक। प्रभु टेक माय वर्ड्स, सबके माइंड के अंदर ये खोपड़ी में घूम रहा है, लेकिन वो व्यक्ति के अंदर, हृदय के अंदर जो है ना, बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। क्यों हिम्मत नहीं हो रही है? क्योंकि अभी भी अंदर से ऐसा है, आई एम एंजॉयर, आई एम ए प्रोपरेटर, आई एम ए कंट्रोलर, मैं कैसा दूसरे को बताऊं मैं ऐसा नहीं, ऐसा हूं। क्यों? क्योंकि जो है अभी तक कृष्णा कॉन्शियसनेस की मैच्योरिटी नहीं आई है। लेकिन जब व्यक्ति को कृष्णा कॉन्शियसनेस की मैच्योरिटी आती है ना, वो खुला हो जाता है। I was so happy, and being a mother, being a woman speaking this way, that itself makes it so clear. What a spiritual maturity, what a spiritual advancement होने की क्या झंखना है। ऐसे डिवोटी के साथ में रहना, it is such a nice nectar for us. So nice. ठीक है विपुल जी। तो जी एक आखिरी प्रश्न है विश्वनाथ आचार्य प्रभु का। डोंबी वाली, हरि बोल प्रभु। आई फील सो हैप्पी व्हेनेवर आई सी यू विद योर चाइल्ड समवेयर, आपका बच्चा आजू बाजू में घूमता रहता है। हरे कृष्ण। एंड यूज्ड टू अवॉइड योर बच्चे, तुम चले जाओ, आपकी वाइफ को बोलते हैं आप ले लो, संभालो उसको और मुझे माला करने दो। आई यूज्ड टू वॉच, वेरी नाइस, वंडरफुल। बोलिए प्रभु जी, क्या सेवा है मेरे लिए? हाँ, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सॉरी अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा फिर से पूछ रहा हूँ तो एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि आप हमेशा बोलते हैं कि ये हमेशा चैंटिंग करते टाइम अगर माइंड भागता है तो उसको वापस लेके आना चाहिए करके। तो मेरा क्या होता है कि मैं भूल ही जाता हूँ कि मेरे को माइंड को वापस लेके आना है। मेरे कितने माला हो जाते हैं मेरे को याद ही नहीं रहता है, माइंड तो भाग के कहीं तो चला जाता है। तो मतलब इस केस में फिर क्या होगा मेरा इस कंडीशन में? ये सबका प्रॉब्लम है। See, this is what I like it, Prabhuji. Everybody is so open. This is what is question answer session. So open. Everybody is so open to speak it out. Prabhu, this is what is Krishna consciousness. This is what is heart to heart dealings. और ये जो है ना क्यों हो रहा है सबके, मुझे ऐसा लग रहा है ये सबका ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सब लोगों को जो है ना प्रभु हरि नाम का टेस्ट आने लगा है ना, तो सबका हृदय खुला होने लगा है।
Wonderful, very nice, wonderful. This is so nice association, प्रभु, very nice. Okay, so प्रभु आपका प्रश्न है कि ये पूरा पूरा ऐसा ड्रीम में ही चला जाता है और फिर मालूम होता है वहां पे जपा खत्म हो गया। प्रभु एक तो पहला एक बैरोमीटर होता है कि 16 माला करने के बाद में जो है अगर आपका माइंड पूरी तरह से घूमते घूमते ही हो गया और 16 माला खत्म हो गया तो एक चीज पक्का होता है प्रभु, उसके अंदर से जपा खत्म होने के बाद में नरिशमेंट नहीं मिलता है। एक जपा का एक फॉर्मूला है प्रभु, 16 माला करने के बाद में या 32 माला जो भी आप करते हो वो करने के बाद में अंदर से एक तो चीज आता ही है, आपको लगता है कि आई एम लिटिल बिट मोर फिल्ड अप विद कृष्णा, मेरे को एक शेल्टर मिल रहा है, कृष्णा मेरे पास है, मैं अकेला नहीं हूं फाइट मारने के लिए, कृष्णा मेरे पास बैठे हैं, ये कॉन्सियसनेस आता है। हाँ, लेवल अलग होगा, जो एकदम शुद्ध भक्त होगा उसको लगता है कृष्णा और मैं साथ में ही हूँ, हमारे लिए लगता है कि किधर नहीं गया है, कृष्णा मेरे साथ में है, ऐसा लगता है। इतना इंटीमेट नहीं लगता होगा लेकिन डेफिनेटली लगता है। अगर आपने जो है प्रभु आपका माइंड इधर उधर भागता रहेगा ना और आपने 16 माला खत्म किया हो ना तो आपको ड्राइनेस पहले के जैसा ही लगेगा। दैट इटसेल्फ मेक्स इट क्लियर प्रभु, जब ऐसा लगता है तो दैट मीन्स वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, मैं जपा जो है औपचारिक रूप से ही कर रहा हूं, अंदर डेप्थ नहीं दे रहा हूं, और वो डेप्थ नहीं दूंगा तो मेरे को जो है बहुत टाइम लगेगा शुद्धिकरण के लिए। नथिंग इज रॉन्ग, एटलीस्ट वो तोता भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग, लेकिन जितना हो सके उतना जपा के अंदर फोकस करने का कोशिश करते जाओगे ना प्रभु, उतना आपकी शुद्धिकरण फास्ट होने लगेगा। your purification will be very fast because there is no difference between Krishna and Krishna's holy name. कृष्णा का होली नेम के साथ में जब भी प्रभु आप कनेक्शन करते जाओगे तो शुद्धिकरण होने ही वाला है। Everything will be wrong, but this thing cannot be wrong. अरे हम क्या है, क्यों बिना मतलब के इतने सब पढ़े लिखे लोग, इतने सब एक्सटर्नल जो है अपने मटेरियल इतनी पोजीशन होने के बाद में इतना घंटा क्यों देते? क्योंकि अंदर से नरिशमेंट मिलता है। तो प्रभु अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूं तो प्रभु आफ्टर 16 राउंड्स अगर लग रहा है कि नहीं, गड़बड़ हो गया, इतना बराबर नहीं हुआ है, so then प्रभु द बेस्ट ऑप्शन, दिस इज व्हाट आई फील इट, ऐसा लग रहा है कि एकदम ड्राइनेस ही गया है, चांट सम मोर राउंड्स। और वो जो राउंड है ना, 1-2 राउंड के 2-3 राउंड जो है ना, वो कृष्णा को याचना करते करना, कृष्णा मेरे को माइंड जैसा भागेगा ना मेरे को पकड़ करके लेके आने का है, प्लीज प्लीज मुझे मदद करना, मुझे मदद करना, ऐसा कॉन्सियसनेस के साथ में 1-2 माला और कर लेना। और वो 1-2 माला करते करते फिर बाद में जो है ना एक माइंड के अंदर रख ही लेने का है कि जिस दिन जो है ना मेरा जपा जो है बराबर नहीं हुआ है ना, उस दिन मैं थोड़ी माला और कर लूंगा, जस्ट टू प्रूव माई सिंसेरिटी टू द लॉर्ड। जब इस तरह से होते जाएगा ना प्रभु तो माइंड को समझ में आएगा अभी इसको फोकस करने तरह तो ज्यादा माला करनी पड़ेगी। इसके वजह से जो है धीरे धीरे सुधरने लगेगी। इफ बट इट शुड बी वेरी प्रैक्टिकल प्रभु, इट शुड बी इन सच ए वे कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका ड्यूटीज, आपका जॉब, आपका फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस सब चीज के अंदर सब एडजस्टमेंट करके करना है। इज इट ओके प्रभु? ओके प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, हरि बोल। यस विपुल प्रभु, इट इज कमिंग टू 10 o'clock. We will end now. Hare Krishna. Yeah, very happy to meet everybody. हाँ, मेरे को इतना अच्छा लगता है। Hey, you just send me all this ये सबका का रिपोर्ट जो आया ना वो सबका मेरे को भेज देना भैया। I wanted to hear the comments of all the devotees. Very happy to see all the devotees and seeing your sincerity. It is inspiring me so much प्रभु जी। I feel it जो है, it is a Krishna's mercy for me that आप लोग का संग मुझे मिला है, और मैं जो है ढीला हूं ना तो मुझे आप लोग का संग मिलने की वजह से जो है ना आप में ठिकाना आ जाऊंगा। I प्रभु जी, I don't know, anybody can say anything प्रभु जी, but I need you more than you need me. मुझे आपकी बहुत गरज है। I want to be with all of you. मुझे मालूम है प्रभु भक्तों के संग के बिना कृष्णा भक्ति करना असंभव है, असंभव है। जस्ट सी ये माता जी जो है कितना सुंदर बोल रही थी। क्या ये सब हम कुछ औपचारिक रूप से ऐसा सब बातें करेंगे क्या? कितना हृदय से बोल रही है ये प्रभु जी, कितना हृदय से बोल रहे हैं। ये दे आदान प्रदान जो है ना प्रभु बहुत नरिशमेंट देता है, बहुत नरिशमेंट देता है। ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं, हम सब साथ में फाइट कर रहे हैं ना। हम जब साथ में फाइट कर रहे हैं ना तो ये हमारा साथ में जो है ना, ये जो इतना ऊंचा आवाज आएगा ना, कृष्णा हमको सबको मर्सी दे करके हमको ठिकाने लेके आएगी। So I'm so much grateful to each and every devotee. Please प्रभु जी, even you don't like my nature, मैं रफ एंड टफ आदमी हूँ,
कुछ भी भग भग करता रहता हूँ, कभी कभी तो एकदम गोली मार देता हूँ कुछ भी। प्रभु जी मुझे टॉलरेट कर लेना, लेकिन मुझे निकालना मत। मैं किधर जाऊंगा प्रभु? आई रियली नीड यू प्रभु, आई रियली नीड यू पीपल। I cannot stay without you people, because I know it. My spiritual life has no meaning if I don't have good association of devotees. So I need more than you need me, Prabhu. So much thankful for each and every devotee. Please allow me, मैं कैसा भी हूं मुझे accommodate कर लेना और मुझे साथ में रखना। Thank you very much. वंश कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद। We'll be meeting tomorrow as usual in the morning at 5 o'clock, and at 5:15 it will be locked.